हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस स्टडीज। मेरा नाम है अंकुर चौधरी और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका सेकंड लेक्चर। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है और उसके जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है जैसे कि उसका फोकल लेंथ क्या होता है, ठीक है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है, उसकी मैग्निफिकेशन क्या होती है, उसमें इमेज का जो प्रॉपर्टीज होता है वो क्या होता है, वो सब हम प्रॉपर डिटेल में देख चुके हैं। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमने जो प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें क्या क्या हमने देखा था। उसके बाद हम जल्दी से आगे फिर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने देखा है, अभी तक जो हमने कंप्लीट किया था, तो अभी तक हमने देखा था ये कि भाई आपका जो प्लेन मिरर है, जो प्लेन आपके पास मिरर है, प्लेन मिरर में हमने क्या क्या देख लिया था। प्लेन मिरर में देख लिया था हमने इसका प्रॉपर्टीज देख लिया था, इसका प्रॉपर्टीज आपका। दूसरा हमने देख लिया था कि भाई इसमें जो इसकी जो बेसिक जो प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि इसमें आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका क्या होता है। क्वेश्चन के थ्रू हमने चीज समझी थी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका क्या होता है, इसका फोकल लेंथ क्या होता है, हमने ये देखा था। ठीक है, हमने देखा था कि इसके मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इसका क्या होता है। हमने उसमें ये भी देखा था कि प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, इंसिडेंट लाइट रे क्या होती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। ये सब हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया था। अब जो कि ये पार्ट रिफ्लेक्शन पार्ट है पूरा, अब इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बड़े धूमधाम से यूज होगा। तो अगर आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद है अच्छे से, है ना, तो ही आपको ये पार्ट अब समझ में आएगा। अच्छा, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसको जरा देख लेते हैं। आज हम स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसमें इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन क्या होते हैं, वो सब चीजें हम इसमें देखेंगे। तो चलिए आज हम आराम से स्टार्ट करते हैं। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। पहला ही जो टॉपिक है आपका वो क्या है, स्फेरिकल मिरर्स। अगर स्फेरिकल मिरर की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे कि ये बनते कैसे हैं, स्फेरिकल मिरर किस तरह से आपके बनते हैं। कुछ नहीं करना होता है, आपको क्या लेना होता है कि आपको एक होलो स्फेयर लेना होता है ग्लास का। ठीक है, उस ग्लास के होलो स्फेयर को आप क्या कर देंगे, कट कर देंगे। कट करने के बाद में आप क्या करेंगे, उस होलो स्फेयर का ये पार्ट निकाल देंगे। ठीक है, और होलो स्फेयर का जो आपका ये पार्ट है ये कुछ आपको इस तरह का दिखेगा, इस तरह का आपको दिखेगा। क्लियर है कि नहीं है। अब ये जो होल स्फेयर का जो पार्ट है ये आपको किसके जैसा दिख रहा है, अभी बताते हैं किसके जैसा दिख रहा है। अगर आप इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर ये इधर से पॉलिश्ड है, पीछे से अगर इसका बैक साइड ये पॉलिश है, मतलब अगर उस पर पीछे से सिल्वर की कोटिंग की गई है और उस सिल्वर की कोटिंग के पीछे अगर रेड पेंट किया गया है, तो इसका मतलब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होगा, मतलब लाइट रे इधर से आएगा। ठीक है कि नहीं है। और लाइट रे अगर इधर से आएगा, लाइट रे अगर इधर से आएगा और इस केव लाइक शेप के अंदर अगर वो एंटर करेगा, तो इस तरह के मिरर को हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। क्लियर कि नहीं है। जब भी लाइट रे आपका केव लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एंटर करे और वहां से रिफ्लेक्ट हो लाइट रे, तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं है। अब जरा देख लीजिए, अगर हम इसी होलोस्फेयर का अगर ये पार्ट ले लें और इस पार्ट को हम इधर से कट करके निकाल दें, तो ये कैसा दिखेगा, ये आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, कुछ इस तरह का दिखेगा। और इस बार हमने क्या किया है, इस बार हमने इसके इस बैक साइड को पॉलिश किया है। ठीक है, मतलब बैक साइड पे वही सिल्वर की कोटिंग, उसके ऊपर रेड पेंट हमने किया है। और रेड पेंट मैंने बताया था कि हम क्यों करते हैं, ताकि सिल्वर कोटिंग के ऊपर किसी भी तरह के स्क्रैचेस ना पड़े, कोरोजन के प्रोसेस से वो ना गुजरे, इसलिए करते हैं। तो अगर इधर से अगर पॉलिश है उसका सरफेस, तो लाइट रे किधर से आएगा, इधर से आएगा, इस बार इधर से आएगा। तो मतलब इस बार अगर हम बात करें तो इस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस बार आपका ये है। और ये कैसा है, थोड़ा बाहर को निकला हुआ है, बल्ज टाइप शेप है इसकी, थोड़ा बाहर को निकला हुआ है। इसलिए इस मिरर को हम क्या बोल देते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोल देते हैं। ठीक है कि नहीं है। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, किस तरह से बनते हैं, है ना, और किस बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि ये कॉनकेव मिरर है या फिर ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमने देख लिया है। क्लियर है कि नहीं है। ठीक हो गया। अब आपको जो इसमें आगे जानना है वो ये जानना है कि कॉनकेव मिरर क्या करता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है। दरअसल जो कॉनकेव मिरर होता है वो लाइट रेज को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। लाइट रे को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा।
कैसे कन्वर्ज करेगा जरा देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में ये आपके पास में क्या है, कौन सा मिरर है ये। अब आपको ध्यान रखना है ये कौन के मिरर है, क्योंकि लाइट रे केव लाइक शेप से एंटर कर रही है, ठीक है कि नहीं है। तो लाइट रे जब आपका केव लाइक शेप में एंटर करेगी तो कॉनकेव मिरर कहलाएगा। अब लाइट रे यहां से गया है और लाइट रे पैरेलल है एकदम, ठीक है कि नहीं है। तो यहां पर इस केस में क्या होगा, लाइट रे आपका रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्शन के बाद में क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद में लाइट रे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। कैसे कन्वर्ज होगा, लाइट रे गया और यहां से ऐसे, ये आपका इधर से बैक साइड जो का तो निकलेगा और आपका ये ऐसे। तो अब देखिए ये तीनों की तीनों लाइट क्या हो गई आपकी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज हो गई। क्लियर है कि नहीं है। इसी तरह से आपका जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज का मतलब होता है लाइट का फैलना, लाइट का फैलना। एक बीम की तरह लाइट रे आई है ना, बट वो क्या हुआ, वो आपका कॉन्वेक्स मिरर से क्या करी, टकराई और उसके बाद में वो डाइवर्ज हो गई। जैसे कि यहां पर देखिए, अगर हम देखें इसको तो कैसे समझेंगे इस चीज को, कुछ इस तरह से कि भाई जैसे कि आपका ये आपका क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर है और इस बार लाइट रे आपका इस तरह से गया और यहां टकरा के आपका इस तरह से चला गया। रिफ्लेक्शन के बाद में लाइट रे आपका यहां पर आया और रिफ्लेक्शन के बाद में इस तरह से चला गया, यहां से आपका आया और आपका ये इस तरह से चला गया और यहां पर आपका ये आया और ये आपका इस तरह से चला गया। तो आप देखेंगे कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड जो लाइट रेज है वो क्या है, डाइवर्ज हो रही हैं। आप देखिए आया था एक बीम की तरह बट डाइवर्ज, फैल गया। मतलब लाइट रे कुछ आपका इस तरह से आपका फैल रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है। क्लियर है कि नहीं है। जबकि अगर आप बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर में, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या था, कॉन्वेक्स मिरर में आपकी लाइट रे आई और एक पॉइंट पे क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई। क्लियर है कि नहीं है। तो ये हम देखेंगे धीरे धीरे इसमें और आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब जरा यहां देख लेते हैं, यहां इसने क्या कहा है, इसने कहा है मिरर विच कैन कन्वर्ज और डाइवर्ज द पैरेलल रेज of light which fall on them and whose reflecting surface the part of a hollow sphere of a glass। मतलब कुल मिलाकर इसने बात आपकी यही बोली है कि भाई अगर आपके पास में ये एक आपका होलो स्फीयर है तो आपको इसका छोटा सा एक कर्व लेना है, ठीक है। और यही कर्व अगर पीछे से पॉलिश कर दिया जाए तो यही मिरर आपका क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर कहलाएगा। इसी तरह से आपका ये आपका होलो स्फीयर है, आपने क्या किया, इसके छोटे से कर्वेचर को यहां से कट कर लिया और इधर बैक साइड से इसको पॉलिश कर दिया है और लाइट आपका इधर से एंटर करेगा इसमें, तो ये क्या कहलाएगा आपका, कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। डन है कि नहीं है। तो चलिए जरा अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए ये हमने आपको थोड़ा थोड़ा इसका इंफॉर्मेशन दे दिया है कि स्फेरिकल मिरर आपका कितने टाइप के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, आप जो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि भाई कॉन्वेक्स और कॉनकेव टाइप के होते हैं, वही इसने बताया भी यहाँ पर कि टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं, जो अभी बताया था, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है कि नहीं है। अगर आप कॉनकेव की बात करते हैं तो उसने क्या बताया, कॉनकेव में इसने आपको बताया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव सरफेस और बेंट इन सरफेस, केव लाइक शेप है। देखिए ये कैसी शेप आपको दिखती है, ये कैसी शेप आपको दिखती है, लाइट कहां से एंटर कर रहा है, केव लाइक शेप के अंदर एंटर कर रहा है। तो कैसा मिरर हुआ, ये कॉनकेव मिरर हुआ। क्लियर है कि नहीं है। जरा इसको देखिए, ये आपका ये आप देखेंगे इधर से आपने इसको पॉलिश किया और लाइट किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। इस बार लाइट इज कमिंग फ्रॉम हियर, लाइट आपका यहां से आ रहा है। क्लियर है। तो लाइट रे जिस पर्टिकुलर सरफेस पे जब कोलिजन कर रहा है तो वो उसका शेप कैसा है, बल्ज टाइप शेप है, बाहर को निकला हुआ है। और इस मिरर को हम क्या बोलेंगे, आपका कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में ये हमने देख लिया है, ये हमने क्लियर कर लिया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस द कॉन्वेक्स सरफेस और बल्जिंग आउट सरफेस, ये हमने क्लियर कर दिया है। ये हमने डिस्कस कर लिया है कन्वर्ज लाइट रेज, लाइट रेज को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। ये लाइट रेज को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। इसके बाद में ऑल्सो कॉल्ड द कन्वर्जिंग मिरर, भाई सीधी सी बात है।
कॉनकेव मिरर अगर लाइट को कन्वर्ज कर रहा है तो उसको कन्वर्जिंग मिरर भी तो बोल सकते हैं ना। उसी तरह से अगर कॉन्वेक्स मिरर लाइट को डाइवर्ज कर रहा है तो उसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब सबके घर में स्पून तो होता ही होगा, चम्मच। अब अगर चम्मच का अगर आप ये पार्ट देखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा शेप होता है, केव, कॉनकेव कहलाता है। अगर आप चम्मच को बैक साइड से देखेंगे तो वो क्या होगा, आपका कॉन्वेक्स शेप होता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, जब भी आप कभी चम्मच को देखेंगे ना, जब भी आप कभी चम्मच को देखेंगे तो आपको उसमें अपना चेहरा हमेशा कैसा दिखेगा, सीधा दिखेगा हमेशा। जबकि यहां पर क्या है, इस केस में क्या होगा, यहां पर ऐसा हो सकता है कि आपको अपना चेहरा उल्टा दिखे। बताएंगे, आराम से डिस्कस करेंगे, आगे चलेंगे जब और। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब यहां पर आपका आता है टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की अगर बात करते हैं तो उसमें कुछ टर्म्स है, जैसे कि जब हम प्लेन मिरर की बात कर रहे थे तो वहां पर भी हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी। क्लियर कि नहीं है? उसी तरह से हम यहां पर भी कुछ टर्म्स इसकी देखेंगे। जैसे कि अगर आपका ये कॉनकेव मिरर है, बैक साइड से पॉलिश है, क्लियर है, तो कॉनकेव मिरर का जो सेंट्रल पार्ट होगा, ये जो आपका सेंट्रल पार्ट होगा, ये पार्ट, इसको आप क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। डन है कि नहीं है? बिल्कुल सही। अगर आप इस कॉनकेव मिरर को एक स्फीयर की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा, ये, इसको आप क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस होगा, ये जो आपका डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब भाई ये कर्व था कि नहीं था, ये कर्व था। क्लियर है कि नहीं है? इस कर्व को अगर आप कंप्लीट सर्कल बनाएंगे तो उसका सेंटर यहां बैठेगा, और सेंटर से पोल तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, मतलब कर्वेचर का रेडियस। क्लियर है कि नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। अब जरा इसको देख लेते हैं। ये क्या है आपका, ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर कि नहीं है? लाइट रे आपका यहां से आके टकराएगा। सेम टर्म्स इसमें भी हैं, जैसे कि इस मिरर का ये जो आपका सेंटर का एकदम जो पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, आप पोल बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं है? इस अगर आप मिरर को अगर आप कंप्लीट सर्कल अगर करते हैं इस मिरर से, तो ये जो आपका इस सर्कल का जो सेंटर होगा उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं है? पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। तो चाहे आप कॉनकेव मिरर ले या कॉन्वेक्स मिरर ले, दोनों ही केस में हम टर्म्स सिमिलरली यूज करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, पोल हुआ, है कि नहीं? अच्छा, एक टर्म इसमें और आती है, ये जो आपका एक्सिस है, ये, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये क्या है आपका, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें और कोई पूछ ले आपसे कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो क्या करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से एक साथ गुजरती है कि नहीं? एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाती है आपस में, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको बोलेंगे हम क्या, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। सिमिलरली यहां पर भी आपका ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। कोई पूछे क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस, तो आप क्या बताएंगे, भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो इन तीन टर्म्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बढ़ते हैं भैया आगे। अब देखिए यहां पर कुछ और टर्म्स इसने दिए हैं, जैसे किसने बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की हमने बात की। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में हमने आपको क्या बताया कि सेंटर ऑफ द होलोस्फीयर ऑफ द ग्लास विच द मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, वही थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि भाई अगर आप देखेंगे यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर किसने बात की है, इसी की बात कर रहा है वो। क्लियर है कि नहीं है? वो आपका इसी की बात कर रहा है, यहां पर इस केस की बात कर रहा है। क्लियर है? अच्छा चलिए जरा दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। इसने बताया यहाँ पे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, सीओसी मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर, फ्रंट साइड ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, बिहाइंड द मिरर। जरा देख लीजिए इस बात को भी, इसमें कितना दम है, जरा देख लेते हैं। देखिए
अगर आप बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, तो ये आपका कॉनकेव मिरर है। क्लियर है? कॉनकेव मिरर आपका ये रहा, और कॉनकेव मिरर का जो फ्रंट साइड है वो यही तो है, फ्रंट साइड है कि नहीं? और कॉनकेव मिरर का जो फ्रंट साइड है उसी के फ्रंट में क्या है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जबकि अगर आप देखेंगे ये क्या है आपका, कॉन्वेक्स मिरर है कि नहीं? और लाइट जिधर से आएगा वो आपका क्या होगा, इसका फ्रंट कहलाएगा, जिससे लाइट आपका आता है। और यहां इसके बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे क्या है इसका आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। डन है कि नहीं है? चलिए जरा आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या बोलता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ द होलोस्फीयर ऑफ द ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। सीधी सी बात है, अभी बताया था आपको कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ये आपका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्लियर है कि नहीं है? पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका, वो आपका क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या फिर आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, यहां पर पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सीधी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने बताया है पोल, पोल के बारे में हमने क्या कहा, सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। आप देख लीजिए इसने क्या बोला, यहां पर देख लीजिए, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने कहा था कि आपका अगर ये मिरर है, इसका जो सेंटर है वो क्या होता है, पोल होता है। यहां पर आपका ये मिरर है, इसका आपका सेंटर क्या होता है, पोल होता है। वो इसने बोला है कि मिरर का जो सेंटर जो होता है, एकदम मिरर का सेंटर की बात कर रहे हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात नहीं कर रहे हैं, इस कर्वेचर के सेंटर की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं मिरर का जो आपका सेंटर है, ये वाला, ये वाला। क्लियर कि नहीं है? ये जो आपका होता है, ये पार्ट, ये पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ठीक है भैया, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और इसने बोला आपका प्रिंसिपल एक्सिस, भैया मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल एक्सिस आपका क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। वही मैंने आपको बताया था कि भाई क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस आपका क्या है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होता हो या इन दोनों को जोड़ता हो आपस में। सीधी सी बात है, ये आपका वही है प्रिंसिपल एक्सिस, जो क्या करता है, पोल को, सेंटर ऑफ कर्वेचर को एक दूसरे से जोड़ता है या इनसे पास होता है। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है अपर्चर, पोर्शन ऑफ द मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक प्लेस। देखिए अपर्चर का मतलब क्या है, अपर्चर का मतलब सिंपल सी बात है भाई, ये क्या है आपका, रिफ्लेक्शन एक्चुअली कहां टेक प्लेस हो रहा है, रिफ्लेक्शन एक्चुअली आपका ये यहां पर टेक प्लेस हो रहा है, ये तो यही जो आपका पार्ट है, ये जो आपका पार्ट है, ये इसी पार्ट को आप क्या कहते हैं, इसी पार्ट को आप कहते हैं अपर्चर ऑफ द मिरर। उसी तरह से आपका ये आपका क्या हो जाएगा, अपर्चर ऑफ द मिरर, जहां पर एक्चुअली में, जहां पर आपका रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होता है। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। जरा नेक्स्ट पॉइंट में जरा देख लेते हैं इसने क्या बोला है। इसने बोला है द अपर्चर ऑफ मिरर रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ द मिरर। बिल्कुल सही बात है भाई, अपर्चर आपका जितना बड़ा होगा, मिरर का साइज उतना ही बड़ा होगा, उतना ही बड़ा होगा। आप देख लीजिए, आप पाएंगे कि देखिए अपर्चर आपकी ये रही, तो मिरर कितना है, इतना है। क्लियर कि नहीं है? सोचिए अगर आपका अपर्चर, अगर आपका इतना बड़ा होता तो क्या होता, मिरर थोड़ा और बड़ा हो जाता है कि नहीं? तो बेसिकली जो अपर्चर होती है वो डिफाइन करती है मिरर के साइज को, कि मिरर कितना बड़ा होगा और फिर रिफ्लेक्शन कितना ज्यादा होगा। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए, अब हम देखेंगे यहां पर कि किसी भी मिरर की जो फोकल लेंथ होती है या उसका जो फोकस होता है वो क्या होता है। चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या है आपका, ये कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। क्यों? क्योंकि लाइट रेज आपका केव लाइक शेप के अंदर एंटर कर रहा है। क्लियर है कि नहीं है? उसी तरह से आपका ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। क्यों? क्योंकि लाइट रे आपका बल्ज इन आउट लाइक जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, उस पर अगर आपका टकराता है तो लाइट करता है, कोलिजन करता है, और वहीं से क्या होता है, फिर इसका आपका रिफ्लेक्शन होता है। ये आपका रिफ्लेक्शन। क्लियर है कि नहीं है? तो जरा देखते हैं कि फोकस क्या होता है, पहले फोकस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कौन सा मिरर है भाई, कॉनकेव मिरर, एंड दिस वन इज कॉन्वेक्स मिरर। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं, इसमें जरा देखते हैं क्या बोलता है। जरा फोकस के बारे में पहले देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपके पास में क्या है, मान लीजिए आपके पास में एक मिरर है। अब चाहे आप कॉन्वेक्स भी ले सकते हैं या फिर आप कॉनकेव भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास में कॉनकेव मिरर है और उस कॉनकेव मिरर पर पैरेलल लाइट रेज आती है और उससे टकराती है,
और आफ्टर कोलिजन उनका होता है रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन के बाद में वो रिफ्लेक्टेड लाइट रेस जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज होती हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। सिमिलरली यही बात वैलिड है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। आप कॉन्वेक्स मिरर लीजिए, पैरेलल लाइट रेज उस पर डालिए, रिफ्लेक्शन करवाइए, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को इंटरसेक्ट करवाइए, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगी वही कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर का फोकस। क्लियर है? यहां पर इसने ऐसा ही किया है। आप देखिए, पैरेलल लाइट रे आपकी आई, रिफ्लेक्ट हुई, आई, रिफ्लेक्ट हुई, यहां पर आई, और सेम पाथ से जाएगी। क्यों? क्योंकि एंगल आई अगर जीरो तो एंगल आर भी जीरो होगा। डन है? गई यहां से और यहां से आपकी गई यहां से। तो सारी की सारी अगर आप लाइट रेस देखेंगे तो कहां किस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये कोलाइड कर रही हैं, ये रिफ्लेक्ट होकर आपको इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो अगर आप देखेंगे तो रिफ्लेक्टेड जो लाइट रेज है वो कौन सी हैं? रिफ्लेक्टेड लाइट रेज अगर आप देखेंगे तो ये रही, देखिए कहां ये रही, ये 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 यहां पर आपका रिफ्लेक्टेड लाइट रेज क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। और जहां पर जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगी उसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? आपका फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। डन है कि नहीं है? तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। जरा फोकल लेंथ की बात कर लेते हैं। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? पोल से लेकर के फोकस तक के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। ये आपका फोकस रहा, ये आपका पोल रहा, पोल और फोकस के बीच का ये जो आपका डिस्टेंस है इसको ही हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। चलिए अब जरा देख लेते हैं कि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है उसके केस में किस तरह से आपका फोकस हम डिसाइड करते हैं और किस तरह से फोकल लेंथ हम डिसाइड करते हैं। बहुत बढ़िया। वही केस है, सिमिलरली वही सब हमको करना है। पैरेलल लाइट रेज की ये बीम रही, पैरेलल लाइट रेज की आपकी ये बीम रही। अब क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है तो ये क्या करेगा? लाइट को डाइवर्ज करेगा, लाइट को ये डाइवर्ज करेगा। आप देखिएगा कि किस तरह से आपकी लाइट डाइवर्ज होती है। अब देखिए, ये लाइट रे आपकी आई और यहां से टकराई और ये आपका इधर डाइवर्ज, ये आपका इधर डाइवर्ज, ये आपका यहां और आपका ये इधर डाइवर्ज और ये आपका इधर डाइवर्ज, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। है कि नहीं है? इस केस में क्या होगा? मैंने क्या बताया था कि इमेज फॉर्मेशन कहां होता है? जब हमने प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा आप इमेज का फॉर्मेशन वहां पर करवाएंगे जहां पर रिफ्लेक्टेड लाइटें क्या होती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं। क्लियर है कि नहीं है? जरा यहां पर देखिए कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं वो इंटरसेक्ट किस पर्टिकुलर पॉइंट पे कर रही हैं? यहां कर रही हैं। प्लेन मिरर के केस में मैंने आपको एक और बात बताई थी, मैंने आपको बताया था कि आपका एकमात्र गोल होगा, वो क्या होगा? इमेज का फॉर्मेशन करके दिखाना। इस पूरे चैप्टर में आपका एक ही गोल होगा, वो क्या होगा? इमेज का फॉर्मेशन आपको करके दिखाना है बस। इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा? जब रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इंटरसेक्ट करेंगी। अब लाइट रेज इंटरसेक्ट कैसे करेंगी वही आपको करना है इसमें। क्लियर है कि नहीं है? अब लाइट को इंटरसेक्ट आप या तो आगे की तरफ प्रोसीड करके कीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि आगे की तरफ प्रोसीड करने के बाद में वो कभी लगेगा ही नहीं कि इंटरसेक्ट करेंगी। अब देखिए, ये लाइटें अगर आगे की तरफ अगर जाएंगी तो क्या कभी इंटरसेक्ट करेंगी ही? कभी नहीं करेंगी। लेकिन आपको इमेज तो फॉर्मेशन करना है, इमेज तो आपको फॉर्म कराना ही है। तो अब क्या करेंगे? अगर आगे की तरफ इंटरसेक्ट अगर नहीं कर रही है तो भाई एक बार इनको पीछे की तरफ इंटरसेक्ट करके देख लीजिए क्या प्रॉब्लम है। ये लाइट आपको ये रहा, कराइए पीछे की तरफ जरा, और आप पाएंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर गई है। और इसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं है? ध्यान आपको सिर्फ ये रखना है इस केस में कि फोकस हम हमेशा डिसाइड करते हैं पैरेलल लाइट रेज की बीम को लेकर। क्लियर है कि नहीं है? जब लाइट रेज आपकी पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के और एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और रिफ्लेक्शन के बाद में वो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करेंगी उसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? उसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलेंगे उसका
फोकस। डन है कि नहीं है? इसी तरह आपको यहां पर भी है, ये रही आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। अब आगे की तरफ तो देखिए इंटरसेक्ट करने के चांस 0 है, तो क्या करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ाइए, बढ़ाइए, यहां इंटरसेक्ट किए, तो पैरेलल लाइट रेज की बीम का जो रिफ्लेक्टेड जो लाइट रेज है इस पॉइंट पर क्या हुआ है, इंटरसेक्ट किया है, तो यही क्या होगा, इसका फोकस कहलाएगा। क्लियर है? और फोकल लेंथ क्या है, पोल से लेकर के फोकस के बीच तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है, जिसको आप स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो मुझे लगता है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा फोकस और फोकल लेंथ क्या होती है, इसने यहां पर आपको शो भी किया है। ये क्लियर कि नहीं है? ये आपको इसने शो कर दिया है, बढ़िया। तो मुझे लगता है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम और आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए इसने बताया भी है फोकस के बारे में, इसने बताया कि लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर converge at a specific point on its principal axis after reflecting from the mirror। उसी को हम क्या बोलेंगे, आपका फोकस बोलेंगे। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर क्या होता है, पैरेलल लाइट रेज आपकी टकराएंगी मिरर से और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज जाएंगे वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, और उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। सेम इसमें बोला होगा कि अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच अ बीम ऑफ लाइट रेज इनिशियली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस appear to diverge, मतलब वही सब इसने बताया है। इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, जो मैंने आपको समझाया है वही है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए दूसरा इसने बोला यहां पे इस केस में कि भाई अगर आप बात करते हैं ना किसकी, अगर आप बात करते हैं, अगर आप बात करेंगे कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर के बारे में इसने क्या बोला है कि कॉनकेव जो मिरर होता है उसका जो फोकस होता है वो रियल फोकस होता है, उसका रियल फोकस होता है, रियल फोकस। जबकि इसके बारे में इसने बोला है कि इसका वर्चुअल फोकस होता है, वर्चुअल फोकस। क्लियर है कि नहीं है? अब मैं आपको बता चुका था कि रियल और वर्चुअल क्या होता है। इसका जो फोकस है वो आपका वर्चुअल है और इसका जो फोकस है वो आपका रियल है। मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब क्या है। जब हम प्लेन मिरर पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जिधर लाइट है अगर उधर ही इमेज बन रही है तो वो रियल इमेज है, जिधर लाइट नहीं है अगर उधर इमेज बन रही है तो वो आपकी वर्चुअल इमेज है। सेम यही केस आप फोकस के केस में भी अप्लाई करेंगे। कैसे? इधर लाइट है, इधर आपकी लाइट है और फोकस भी किधर है, इधर ही है। मतलब लेफ्ट साइड में ही आपकी लाइट भी है और लेफ्ट साइड में ही आपका फोकस भी है। तो कैसा होगा आपका ये रियल फोकस होगा। कैसा होगा? ये आपका रियल फोकस होगा। लाइट रे आपकी लेफ्ट साइड में है, ये आपकी लाइट रे रही, ये सब लाइट रे आपकी रही, ये पूरी की पूरी क्या रही आपकी, ये लाइट रे रही लेफ्ट साइड में। बट फोकस क्या है आपका, अपोजिट साइड में है। क्या उधर लाइट रे है, क्या इधर कोई लाइट रे आपकी नहीं है, इधर कोई लाइट रे नहीं है। तो कैसा कैसा फोकस है आपका, ये आपका वर्चुअल फोकस है। पहला तरीका इसको समझने का ये है। दूसरा तरीका इसको समझने का ये है, दूसरा मेथड हम ये एग्जीक्यूट करते हैं कि भाई देखिए लाइट रे आपकी आई, लाइट रे आपकी आई जो आपकी इंसिडेंट लाइट रे थी वो आई, और रिफ्लेक्शन के बाद में वो रियल में क्या की है, इंटरसेक्ट की है। वास्तव में इंटरसेक्ट वो किया है, देखो कोलिजन के बाद में रियल में जो आपकी लाइट रेज है वो इंटरसेक्ट की है। अगर लाइट रेज रियल में इंटरसेक्ट करती हैं और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका इंटरसेक्ट करते हैं उसको फोकस कहेंगे, क्योंकि रियल में आपको वो क्या हुआ, इंटरसेक्ट हुआ है, तो रियल फोकस। और दूसरा तरीका इसको समझने का क्या है, जरा इस पे देखिए, जरा एक तरीका इसमें समझ लेते हैं इसी मेथड से ही। इसका जो फोकस है वो क्या है, वर्चुअल है। अब इसको कैसे समझेंगे हम, बहुत आसान है। ये आपकी लाइट रेज रही, ये लाइट रेज रही, क्या आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या लाइट रेज रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं क्या? क्या ये जो पैरेलल जो लाइट रेज हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या इनकी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज रियल में इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं? वो तो रियल में अगर आप देखेंगे तो वो तो डाइवर्ज हो गई, वो तो डाइवर्ज हो गई हैं। तो वो फिर इंटरसेक्ट हमने क्या कहां पे करवाई, दरअसल वो उनका जो इंटरसेक्शन है वो हमने जबरदस्ती करवाया, फोर्सफुली, है कि नहीं? आप देखेंगे हमने उनका इंटरसेक्शन पीछे की तरफ करवाया है, फोर्सफुली इंटरसेक्शन है बेसिकली ये।
जबरदस्ती का इंटरसेक्शन हम करवा रहे हैं। क्या लाइट रेज खुद ब खुद क्या नेचुरली इंटरसेक्ट कर रही है, क्या रियल में नहीं कर रही है? वो तो बेचारी डाइवर्ज हो गई, तो वो आपकी इंटरसेक्ट कभी करेंगे ही नहीं। लेकिन हमने क्या किया, उसको फोर्सफुली पीछे की तरफ घसीट के लेके गए और वहां पर हमने क्या किया, उसको इंटरसेक्ट करवाया। तो यहां पर बेसिकली ये ऐसा होता है कि फोकस रियल नहीं है, ये सब कुछ वर्चुअल काम चल रहा है। क्लियर है कि नहीं है? तो रियल में जो आपकी लाइट रेज है, रिफ्लेक्टेड जो लाइट रेज है, वो डिसेक्ट नहीं कर रही है। हमने जबरदस्ती इनको करवाया है, वर्चुअली करवाया है, तो इसलिए क्या है आपका ये वर्चुअल फोकस है। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल सही। मान लो कि अगर यहां पर कोई एक व्यक्ति खड़ा हो, तो उसको क्या लगेगा, उसको यह लगेगा कि लाइट रेज फोकस से निकल के आ रही है। लेकिन क्या रियल में फोकस से निकल कर आ रही है लाइट रे? नहीं, उसको ये लगेगा कि यार ये यहां पर कोई एक जगह है जहां से लाइट रे निकल के आ रही है, वहां पर कुछ भी नहीं है, वो तो मिरर के अंदर का पार्ट है भाई, वहां पर कुछ भी नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां से कोई लाइट रे नहीं निकल रही है, लाइट रे आपका यहां से आएगा और यहां निकल जाएगा सीधा, उसको मतलब ही नहीं है कि मिरर के अंदर क्या चल रहा है। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां से कोई लाइट आपका नहीं निकल रहा है, यहां कोई सोर्स का लाइट का है ही नहीं, लाइट का कोई सोर्स है ही नहीं। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। क्लियर है कि नहीं है? तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि ये आपका क्या है, रियल फोकस है, जबकि ये क्या है, आपका वर्चुअल फोकस है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। अब फोकस के बारे में इंफॉर्मेशन हमने ले लिया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देख लेते हैं इसने और क्या बताया है। इसमें इसने कहा है रियल फोकस है, बिल्कुल सही। वर्चुअल फोकस है, बिल्कुल सही। किसका? कॉन्वेक्स का। और ये किसका है आपका? कॉन्केव का। रहने के नहीं है? यहां पर से क्या बोला, सिचुएटेड फ्रंट ऑफ द मिरर, सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर, वही है, बिल्कुल सही। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप देखना चाहिए एक बार देख सकते हैं, आप देख लीजिए। यहां पर फोकस कहां है, मिरर के सामने, मिरर के सामने यहां पर। और यहां पर क्या है, आपका फोकस कहां है, मिरर के अंदर, बैक साइड में है। फ्रंट तो मिरर का ही है जहां पर रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर के नहीं है? तो इस तरह से हमने आपका ये भी देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इसने बोला है कि भाई जरा रिलेशन बताइए आप, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में क्या रिलेशन है। क्लियर है कि नहीं है? रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब देखिए, आप रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है आपको ये पता है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास में कॉनकेव मिरर है, आपके पास में कॉनकेव मिरर है या फिर आपके पास में कॉन्वेक्स मिरर है, उसको सर्कल आप बनाइए, सर्कल का सेंटर चूज कीजिए, और सर्कल के सेंटर से पोल तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। यानी कि ये जो कर्व है इसका सेंटर, इस कर्व को अगर आप सर्कल खींच दें तो सर्कल का जो सेंटर होगा वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर था। सिमिलरली इस केस में भी आपका यही था। डरने के नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब आपको, अच्छा आप फोकल लेंथ में पढ़ चुकी, फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ के बारे में हमने आपको बताया था कि पोल से लेकर के फोकस तक के बीच के डिस्टेंस को आप क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। और आप इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एफ से करते हैं। और पोल से लेकर के ये जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं है? यहां पर भी आपका यही होगा, पोल से लेके फोकस तक के जो डिस्टेंस है इसको आप बोलते हैं फोकल लेंथ, स्मॉल एफ। और पोल से लेकर के आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर तक का ये जो आपका डिस्टेंस है इसको आप क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है उसको आप क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन अब प्रैक्टिकली ये देखा गया, प्रैक्टिकली आपका ये देखा गया कि जो आपका ये फोकस होता है ये एग्जैक्टली बीच में होता है पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के, एकदम बीचों बीच। यहां पर भी क्या होगा कि ये जो आपका फोकस है, ये देखा गया प्रैक्टिकली कि जो फोकस है आपका, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एकदम बीचों बीच होता है। मतलब आपका ये है कि अगर ये डिस्टेंस अगर आपका 2 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 2 मीटर होगा। अगर आपका ये 2 मीटर है यहां से यहां तक, तो ये भी कितना होगा, यहां से यहां तक 2 मीटर होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो मुझे लगता है कि यहां तक क्लियर हो गया होगा।
अब जरा देखते हैं कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, जरा रिलेशन को उनके बीच में देख लेते हैं। चलिए ओके, रिलेशन इनके बीच में, ठीक है। अब जरा देख लें इनके बीच में रिलेशन क्या है। देखिए मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि ये आपका पोल से लेके फोकस तक का जो आपका डिस्टेंस है, अगर 2 मीटर है तो ये यहां से यहां तक क्या होगा आपका, ये 2 मीटर होगा। मतलब आपका ये है कि अगर ये एफ है तो यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा आपका, ये आर हो जाएगा। क्या आर 2F के बराबर है कि नहीं है? आर आपको 2F के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यहां पर अगर ये आपका एफ है और अगर यहां से यहां तक ये आपका आर है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो आपका आर होगा वो 2F के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। भाई अगर आप इस डिस्टेंस को देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये इस डिस्टेंस का आधा है। अगर ये पूरी डिस्टेंस आपकी 4 मीटर है, ये पूरी डिस्टेंस अगर आपकी 4 मीटर है तो ये कितनी होगी? ये आपकी केवल और केवल 2 मीटर होगी। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है कि नहीं है? तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि दोनों के बीच में अगर मैं रिलेशन की बात करता हूं तो दोनों के बीच में रिलेशन जो होता है वो होता है R इक्वल्स टू 2F। ये दोनों के बीच में रिलेशन है। अगर आप फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा यहां से R/2। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं, अब जरा आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब क्योंकि जब हम प्लेन मिरर पढ़ रहे थे तो प्लेन मिरर में भी हमने ये देखा था, उसका सबसे पहले हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद में हमने ये बताया था कि प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, कौन कौन से रूल्स हैं, वो सब हमने देखे थे, बेसिक टर्म्स हमने देखी थी वहां पर। सेम यही पैटर्न हमने यहाँ पर भी यूज किया है कि सबसे पहले हमने ये जानने की कोशिश की, ये ट्राई किया कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, तो हमने पाया कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स होता है। क्लियर है कि नहीं है? उसके बाद में हमने यहाँ पर ये देखा कि इनकी रिलेटेड जो बेसिक जो टर्म्स है वो क्या क्या है, जैसे कि आपका पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, अपर्चर क्या होता है। क्लियर है कि नहीं है? ये हमने देखने की यहाँ पे कोशिश की है। ठीक है, तो बेसिक टर्म्स, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, ये सब हम आपका देख चुके हैं। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ हम देख चुके हैं। अब जरा आते हैं इस बात पर कि ये जो स्फेरिकल मिरर है, इनका जो एक्चुअली जिनका काम होता है वो इमेज फॉर्मेशन का होता है। तो ये इमेज फॉर्म करते कैसे हैं, अब हम उसको देखेंगे। ठीक है कि नहीं? अब इमेज फॉर्मेशन अगर आपको देखना है स्फेरिकल मिरर की वजह से, तो आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि रूल क्या क्या है, इमेज फॉर्मेशन के रूल क्या क्या है। क्लियर कि नहीं है? जैसे कि जब हम प्लेन मिरर की बात कर रहे थे तो वहां पर हमने आपको बताया था कि इमेज कैसे फॉर्म होगा। ठीक है, यहां पर भी हम सीखेंगे कि इमेज आपका कैसे फॉर्म होगा, लेकिन इमेज फॉर्मेशन से पहले जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, इमेज फॉर्मेशन के जो रूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये रूल्स नहीं आते हैं, अगर ये रूल्स अगर आपके क्लियर नहीं है तो आपको इमेज फॉर्मेशन कभी आएगा ही नहीं। तो आप ये मान के चलिए कि स्फेरिकल मिरर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन यहीं से आएंगे, रिफ्लेक्शन के पार्ट की अगर बात की जाए, पहली बात। दूसरी बात, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात आपकी ये है। क्लियर है कि नहीं है? क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, आपको क्या करेगा, न्यूमेरिकल पार्ट दे देगा, वो डेटा आपको प्रोवाइड कर देगी कि फोकल लेंथ ये है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये है, इमेज का डिस्टेंस ये है, आपको पूरा प्रोवाइड करेगा डेटा। आपको कुछ इन्हीं में से एक निकालने के लिए दे देगा, बोल देगा कि भाई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालिए, अगर फोकल लेंथ ये है, इमेज डिस्टेंस इसने कुछ देकर आपको दे दी तो। ठीक है, इन्हीं में से कुछ आपसे वो निकलवाने के लिए बोलेगा, कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, और उसके हिसाब में आपको एक और चीज बोलेगा कि रे डायग्राम भी ड्रॉ कीजिए। तो रे डायग्राम आप तब तक ड्रॉ नहीं कर पाएंगे जब तक आपको ये नहीं आएगा, रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन जब तक आपको नहीं आएगा। क्लियर कि नहीं? तो चलिए हम क्या करते हैं, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स जरा पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है कि नहीं है? अब देखिए, इमेज फॉर्मेशन का जो पहला रूल है वो क्या है, वो कहता है कि अगर आपके पास में कॉनकेव मिरर है, अगर आपके पास में कॉनकेव मिरर है, ये क्लियर है कि नहीं है, इस कॉनकेव मिरर पर कोई अगर पैरेलल लाइट रे फॉल करता है तो वो लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन उस मिरर के फोकस से जाएगा, उस फोकस से पास होगा। क्लियर है कि नहीं है? जैसे कि मैं बोल दूं कि ये आपकी पैरेलल लाइट रे आई, जो क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है,
और इस रे को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट लाइट रे। इंसिडेंट लाइट रे, ये आपकी क्या है, इंसिडेंट लाइट रे। रिफ्लेक्शन के बाद में क्या बोलता है कि कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, भाई देखो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका लाइट रे है, दोनों पैरेलल है कि नहीं, एकदम पैरेलल है। बोल रहा है कि इंसिडेंट लाइट रे यहां टकराने के बाद में कहां से जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से जाएगा। पहला रूल आपको ये कहता है, और ये आपको बाय हार्ट एकदम याद रखना है। बोला भी है, लाइट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्लियर है कि नहीं है? सेम यही रूल कॉन्वेक्स के लिए भी वैलिड है। किस तरह से? इसने बोला है कि भाई आपका ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, लाइट रे आपका ये आएगा जो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद में यहां से जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन अगर आप इसको पीछे की तरफ प्रोसीड करेंगे, अगर आप इसको पीछे की तरफ लेकर जाएंगे तो आप पाएंगे ये कहां से जाता है, फोकस से जाता है। क्लियर कि नहीं है? कोई यहां पर अगर ऑब्जर्वर होगा तो उसको ये लगेगा कि लाइट रे फोकस से आ रहा है, बट क्या लाइट रे वास्तव में फोकस से आ रहा है क्या? नहीं, लाइट रे फोकस से नहीं आ रहा है, लाइट रे तो यहां से टकरा के यहां जा रहा है, सिंपल। क्लियर नहीं? लेकिन अगर आप इसको पीछे की तरफ प्रोसीड करेंगे तो आप पाएंगे कि ये लाइट रे आपका फोकस से जाएगा। मतलब हमको ऐसा अपीयर होता है, हमको लगता है, जस्ट आभास होता है ऐसा कि वो फोकस से आपका जा रहा है या फोकस से आपको निकल के लाइट आ रही है, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर हमने लिख भी दिया है यही बात, लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम, अपीयर टू बी, आप देखिएगा ऐसा लगता है, अपीयर होता है, ऐसा महसूस होता है कि लाइट रे आपको फोकस से आ रहा है, बट फोकस से वो नहीं आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है कि नहीं है? अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ठीक है कि नहीं है? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें तो लाइट रे रियल में ही फोकस से पास होगा, बट यहां पर आपका वो फोकस से कभी पास नहीं होता है, हम उसको जस्ट खींचते हैं पीछे की तरफ और दिखा देते हैं कि फोकस से आपका पास हो रहा है। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर होगा तो उसको लगेगा कि लाइट फोकस से निकल के आ रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डन है कि नहीं है? बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। तो पहला रूल हमारा क्लियर है। पहला रूल हमको क्या कहता है कि कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होगा, वो फोकस से पास होगा। डन है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जरा आगे बढ़ते हैं। अब जरा देख लीजिए, ये क्या है आपका कॉनकेव मिरर है, ये अगेन आपका कॉन्वेक्स मिरर है। अब ये रूल आपका क्या कहता है, जो आपका सेकंड रूल है इमेज फॉर्मेशन का फॉर द कॉनकेव मिरर, वो आपका क्या कहता है, वो आपका ये कहता है कि अगर कोई भी इंसिडेंट लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो अपने पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस करता है। क्लियर है कि नहीं है? ये आपका लाइट रे रही गई, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये अपने इसी पाथ को रिट्रेस करती है। क्लियर नहीं? और जरा सोचो ऐसा क्यों होता होगा, ऐसा क्यों होता होगा। अच्छा मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है कि कोई भी लाइट अपने ही पाथ को रिट्रेस करती है। ऐसा तब होता है जब कोई आपकी इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल के ऊपर फॉल करता है, जब नॉर्मली आपका फॉल करती है। वो मैंने आपको बताया था प्लेन मिरर में कि जब कोई भी लाइट रे आपकी प्लेन मिरर के ऊपर अगर आपका फॉल करेगा, कोई भी लाइट अगर आपका प्लेन मिरर के अगर ऊपर आपका जाएगा और लाइट अगर आपका नॉर्मल के ऊपर फॉल किया तो क्या होगा, उसी पाथ को ट्रेस करता है। क्लियर है कि नहीं है ना? वेरी गुड। तो इसका मतलब यहां पर फिर यही हुआ होगा और क्या, कि लाइट रे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया होगा, यहां नॉर्मल क्रिएट हुआ होगा, यहां इस छोटे से पार्ट पे ये नॉर्मली फॉल किया होगा और अपने इसी पाथ को इसने रिट्रेस कर दिया होगा। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो हम आपको ये देख चुके हैं। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अब जरा इसमें देख लेते हैं। इसमें भी इसने आपको यही बोला है कि कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, देखिए जैसे कि मान लेते कि आपका ये आपकी एक इंसिडेंट लाइट रे आपकी आई, क्लियर है कि नहीं है? और अगर आप इस इंसिडेंट लाइट रे को आगे की तरफ अगर आप इसको प्रोसीड करते हैं कुछ इस तरह से, इस तरह से, और आपको ये लगता है कि ये इंसिडेंट लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, हालांकि मिरर के अंदर वो कभी एंटर नहीं करेगी, इस बात को ध्यान रखना है। भाई मिरर के आर पार थोड़ा ही जा सकती है, वो रिफ्लेक्शन पड़ रहे हैं ना हम लोग, जब किसी ग्लास के आर पार लाइट रे जाती है तो वहां पर रिफ्रैक्शन होता है, जब हम रिफ्लेक्शन आएगा तब पढ़ेंगे उस बात को। क्लियर कि नहीं है? अभी तो हम यहाँ पर बस ये देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है। रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि लाइट रे आपकी आई
और हमने देखा कि अगर हम इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो लाइट रे ऐसा लगता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी। और अगर लाइट रे हमको ऐसा लगता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी तो वो अपने उसी पाथ को क्या कर देती है, रिफ्लेक्शन के बाद में रिट्रेस कर देती है। मतलब बहुत सिंपल सा है कि लाइट रे आपकी यहां पर आएगी और इसी पाथ से वापस चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको लगा कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपका ये पास हो जाएगी। हालांकि वो कभी उससे पास नहीं होगी क्योंकि वो मिरर के अंदर का पार्ट है। डन है कि नहीं है? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए पढ़ लेने जरा। लाइट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। वही हमने आपको बताया था। इसमें भी इसने ये कहा होगा, लाइट रे गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, गोइंग टुवर्ड्स, देखिए सेंटर की तरफ जा रही है, गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। क्लियर है कि नहीं है? बढ़िया। चलिए ये भी हमने आपका देख लिया है। अब जरा आगे की तरफ और मूव करते हैं। ठीक है, आगे इसने क्या बताया है? जो तीसरा जो आपका लॉ है या तीसरा जो आपका रूल है, तीसरा रूल आपका कहते हैं थर्ड रूल है फॉर द इमेज फॉर्मेशन। अभी तक हमने दो रूल कवर कर लिए हैं। कौन कौन से? कि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस की अगर पैरेलल होगी तो वो फोकस से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। और दूसरा रूल हमने क्या पढ़ा था दोनों कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कि अगर कोई भी लाइट रे अगर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास होता है तो अपने पाथ को क्या करेगा? रिट्रेस करेगा। डन है कि नहीं है? अब जरा तीसरे रूल पर चलते हैं। आगे हम फिर देखेंगे कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर के लिए। जो तीसरा जो रूल है, जो थर्ड रूल है, वो क्या कहता है? थर्ड रूल इज सेइंग दैट कि अगर कोई लाइट रे अगर फोकस से पास होती है, कोई भी लाइट रे अगर फोकस से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। डन है कि नहीं है? मैंने क्या कहा एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कोई भी लाइट रे, कोई भी लाइट रे अगर फोकस से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये जो रूल है, जो थर्ड जो रूल है, ये फर्स्ट रूल का ही कन्वर्स है, इसका एकदम उल्टा है। वहां पर क्या था? लाइट रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से जाएगी। और यहां पर क्या है? लाइट रे अगर फोकस से जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्या है? एक दूसरे के कन्वर्स है, ये आपको ध्यान रखना है। डन है कि नहीं है? सिमिलरली जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें भी आपका यही होगा कि लाइट रे अगर कोई अगर आपकी फोकस से आपको जाती दिख रही है, ऐसा अपियर होता है कि फोकस से जा रही है, तो रिफ्लेक्शन तो यही से होगा ना भाई, अंदर थोड़े जाएगी, उसकी अंदर नहीं जाएगी कभी भी ना। अगर लाइट रे आपको फोकस से पास हो रही हो, ऐसा अपियर होता है, ऐसा लगता है कि फोकस से पास हो गया, तो आप रिफ्लेक्शन हो रिफ्लेक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। डर है कि नहीं है? तो सेम यही केस इसमें भी होगा और सेम यही केस आपका इसमें भी होगा। वही इसने लिखा होगा इसमें यहाँ पे नीचे की साइड में, लाइट रे पासिंग थ्रू द फोकस बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। सेम यही बात इसने इसमें भी कही होगी, लाइट रे गोइंग टुवर्ड्स द फोकस बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। डन है कि नहीं है? तो वही बात है भैया जो हमने बोला है। क्लियर है कि नहीं है? तो हम पे संदेह नहीं करना है। चलिए आगे जरा बढ़ते हैं। अब देखिए इसका जो फोर्थ रूल है, तीन रूल हम पढ़ चुके हैं, ये लास्ट रूल है इमेज फॉर्मेशन का। ये रूल क्या कहता है? ये रूल आपको ये कहता है कि अगर आपके पास में, अगर आपके पास में ये कॉनकेव मिरर है और इंसिडेंट लाइट रे पोल पे आके टकराता है और ये आपका इंसिडेंट एंगल है जो कि मान लेते हैं कि 45 डिग्री है, तो ये बोलता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जितने एंगल के साथ में यहां फॉल करेगा उतने ही एंगल से आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, याद कीजिए जरा। वो रूल क्या कहता था? वो रूल आपका ये तो कहता था कि एंगल आई इक्वल्स टू आपका एंगल आर के बराबर होगा। तो रिफ्लेक्शन का जो लॉ है वो हमेशा यूनिवर्सल आपका रहेगा कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल आर। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है कि नहीं है? कि यहां पर जो आपका आई रहेगा वो आपका क्या होगा? आर के बराबर रहेगा। क्लियर कि नहीं है? रूल क्या है आपका कि लाइट अगर आपका आएगा और पोल से अगर टकराएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो सेम एंगल के साथ में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सेम एंगल मतलब ये जो आपका एंगल है और ये जो आपका एंगल है दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे। सेम यही रूल आपका यहां पर भी एप्लीकेबल है कि अगर लाइट रे आपका पोल से टकराएगा तो वो आपका आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरह से पास हो जाएगा। ये क्या है आपका आई, ये क्या है आपका आर, और एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर विच इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है कि नहीं है? यही इसने यहां पर भी आपको बताया होगा। क्या बताया होगा? लाइट रे विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर
is reflected back making the same angle with the principal axis. डरने के लिए सिमिलरली इसने यहां पर ये बताया है लाइट रे विच इज इंसिडेंट एट द पोल रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। डरने के लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इंसिडेंट रे है, इन दोनों के बीच का एंगल ये रहा, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इन दोनों के बीच का एंगल ये रहा आर, ये आई और आई इक्वल्स टू आर। क्लियर है कि नहीं है? तो मुझे लगता है कि यहां तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल या परसों में। क्लियर है कि नहीं है? और नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे ये कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर इमेज कैसे फॉर्म करता है। क्लियर है कि नहीं है? इमेज किस तरह से फॉर्म करता है, वो जो इमेज फॉर्म करता है उसका नेचर क्या होता है। जैसे कि प्लेन मिरर में हमने पढ़ा था कि प्लेन मिरर जो आपका इमेज बनाता है वो कैसा होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है। उसी तरह से यहां पर हम पढ़ेंगे कि कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर किस तरह की इमेज फॉर्म करते हैं, इमेज का नेचर कैसा होता है, लाइट रे को किस तरह से फॉलो कराना है मिरर के ऊपर, वो सब हम यहाँ पर सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।